आर्य समाज किस प्रकार का था? आर्य समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। किस मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें शूद्र शब्द का भी प्रथम उल्लेख है, वो है 10वां मंडल। और वैदिक काल में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके बावजूद उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार होता था। इस प्रथा को अन्य क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने की संपत्ति विषयक अधिकार प्राप्त नहीं था। ऋग्वेदिक में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता। प्रारंभ में वैदिक समाज योद्धा, पुरोहित और समाज जन में विभाजित था। बाद में किस चौथे वर्ण का उदय हुआ था? शूद्र का। वैदिक समाज में पिता को पुत्र को दान देने अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था। यह कथन सही है या गलत? यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वैदिक समाज में पिता को पुत्र को दान देना, यानी कि पिता की इच्छा से पुत्र को दान में किसी को देना या किसी को बेचने का अधिकार था। वैदिक समाज में परिवार में पिता, माता, गुरु, बड़े अतिथियों का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे। इनको क्या कहा जाता था? पंच महायज्ञ। वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से होता है या कर्म से? कर्म से। वैदिक काल में जो है जाति का निर्धारण जो होता था उसके कर्म से होता था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं? ये कृषि से संबंधित मिलते हैं चतुर्थ मंडल में मिलते हैं। ऋग्वेद में किस एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है? यव अनाज का। वैदिक कालीन आर्य मुख्य रूप से पशुचारी, कृषि, व्यापारी और उद्योग में से क्या करते थे? ये करते थे पशुचारण करते थे। वैदिक काल के लोगों में जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलों का ज्ञान था। क्या वे तम्बाकू के बारे में भी जानते थे? वे तम्बाकू के बारे में नहीं जानते थे। वैदिक काल के जो लोग थे जौ के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में जानते, चावल के जैसी फसलों के बारे में जानते थे, तम्बाकू की जानकारी नहीं थी। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? वो था जौ, चावल, गेहूं था। गाय, बैल, बकरी, भेड़ तथा घोड़ा आय के मुख्य पशु थे। और इनमें से किसका इस्तेमाल मुद्रा या धन के पर्याय के रूप में भी किया जाता था? वो था गाय। गविष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज करना। गविष्ट शब्दों का के लिए जो है के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये युद्ध में। किस ग्रंथ में कृषि से जुड़े विभिन्न शब्दों और नियमों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। निष्क, शतमान, रजत, रूमिया, स्वर्ण और चांदी की इकाइयाँ थी जिसका प्रयोग होता था मुद्रा में होता था। आर्य लोग तांबा कहाँ की खानों से प्राप्त करते थे? वो खेकड़ी, राजस्थान से। वैदिक काल में किन महिलाओं ने कई ऋचिकाओं की रचना की थी? घोषा, लोपामुद्रा और अपाला। गोत्र की परंपरा किस काल की देन है? ये वैदिक काल की देन है। वैदिक काल की देन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? द्विज कहलाते थे। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता किसको कहा जाता था? पुरंदर को। पुरंदर नामक देवता अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? इंद्र था। और वह ऋग्वेदिक देवता था जिनको ऋतु अथवा सृजनात्मक आदेश का समर्थक माना जाता था। वरुण। वर्त की हत्या करने की वजह से इंद्र को क्या होता था? व्यर्थान। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी: आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। सूर्य, दोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य आदि कौन से देवता थे? आकाश देवता। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पुरजन आदि अंतरिक्ष देवता है। अग्नि,
सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि की श्रेणी के देवता हैं पृथ्वी देवता।